जय हिंद दोस्तों, हम आपके लिए फिर लेकर आ रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव। 28 फरवरी 2025 को भारत मंडपम में द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव होने वाला है। इसका थीम है भारत 2047 आत्मनिर्भर इन वॉर। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि वो भी द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव को अटेंड करना चाहते हैं। कई लोगों ने द चाणक्य डायरीज को खरीदने के लिए भी कहा था। ऐसे में इस बार चाणक्य फोरम की टीम आपके लिए कॉम्बो ऑफर लेकर आई है, जिसमें आप द चाणक्य डायरीज के दूसरे एडिशन को खरीदने पर द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव के लिए खुद को ऑटोमेटिकली रजिस्टर कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा। इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा करने वाले पहले 400 लोगों को ही द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव को अटेंड करने का मौका मिलेगा। यह बात याद रखें कि द चाणक्य डायरीज को खरीदते समय वहां दिए गए टिक बॉक्स पर क्लिक करके कॉन्क्लेव के लिए अपना पार्टिसिपेशन कंफर्म करें। तो दोस्तों, फिर देरी किस बात की? लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और द चाणक्य डायरीज की कॉपी खरीदिए। मिलते हैं 28 फरवरी को भारत मंडपम में द चाणक्य डायलॉग्स कॉन्क्लेव के लिए। जय हिंद। कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है। कतर से हम लेते हैं गैस, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करते हैं। अमेरिका विल इंश्योर दैट यू गेट ऑयल एंड गैस ऑफ टॉप क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? इससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच चुकी है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, ऐसा है कि कतर के अमीर दिल्ली आए और उनको रिसीव करने के लिए मोदी जी एयरपोर्ट गए। कल से, यानी कि पिछले 24 घंटे से यही वीडियोस, यही इमेजेस आप देख रहे हैं। आज मैं एनालाइज करके यह बताऊंगा कि वो आए क्यों। मेरा क्या मानना है, क्या कोई ऐसी चीज है जो आपको और हमें दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वही कारण है उनकी विजिट का। अब यह विजिट जो उनकी पहली बार हुई थी, कई साल पहले हुई थी। शेख तमीम बिन हमाद अल थानी 2015 में आए थे। अब मोदी जी उनको भाई कहते हैं, वो मोदी जी को भाई कहते हैं, राइट? गले मिलते हैं बड़ी गर्मजोशी के साथ। उनके कहने पर, यानी कि मोदी जी के कहने पर, अल थानी साहब जो हैं शेख कतर के, उन्होंने 8 नौसेना के हमारे जो अफसर थे उनको छोड़ दिया, जिनको सजाए मौत सुनाई थी। मोदी जी के कहने पे मोदी जी उनको कोने में ले गए। मोदी जी ने उनको बोला कि आप छोड़ दीजिए, उन्होंने बोला डन। मोदी जी एक्चुअली कतर गए बात करने के लिए। ये कतर इतना सा है दोस्तों, बिलांद भर सा कतर है। हम लोग कतर से गैस बड़ी लेते हैं, लेकिन कतर हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है। और अचानक क्या मतलब हुआ यहां आने का? कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई ऐसी, बस ये बोला है कि साहब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, हम ट्रेड करेंगे। पीयूष गोयल जी ने यहां तक बोल दिया कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे बात हो, सस्टेनेबिलिटी पे बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात हो। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इसके ताने बाने कहीं और जाके जुड़ते हैं। जब से ट्रंप आया है और जब से ट्रंप ने बोला है ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि जमीन को खोदो, जमीन से तेल निकालो, जमीन से गैस निकालो। और आपको पता है, बड़े बड़े यूरोपियन और अमेरिकन, ये जितनी भी कंपनी हैं जो फ्यूल के साथ डील करती हैं, अब वो भारत के अंदर आके अपना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला जाओ, दुनिया भर में जाओ, गैस बेचो। अभी तक अमेरिका की पॉलिसी क्या थी दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। अमेरिका के पास तेल के और गैस के भंडार हैं, लिटरली भंडार है अमेरिका के पास। कनाडा के पास भी तेल और गैस के भंडार हैं। अमेरिका अपना तेल और गैस ना खर्च करके, पैसा देके, क्यों, डॉलर तो घर पे छाप रहा है, वो वही डॉलर देके तेल और गैस दुनिया भर से खरीदता था। लेकिन ये खरीदते खरीदते क्या हुआ, अमेरिका लड़ाइयों में पड़ गया, वॉर्स पे पड़ गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ डेट में अमेरिका पड़ गया। आज की तारीख में अमेरिका की डेट जो है वो मल्टीपल ट्रिलियन डॉलर्स में है। और अगर अमेरिका को अपनी डेट कम करनी है तो अमेरिका को कुछ ऐसा तरीका निकालना पड़ेगा जिससे कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो। नॉर्मल सी बात है, घर भी ऐसे चलते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि कमाई ज्यादा हो, खर्चे कम हो। यही डोनाल्ड ट्रंप ने करा। कमाई ज्यादा हो उसके लिए बोला ड्रिल बेबी ड्रिल,
यानी कि जमीन खोदो, तेल निकालो, गैस निकालो, दुनिया भर में बेचो। फिर उसने बोला कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यानी कि भाई ऐसा है, अमेरिका में फैक्ट्रियां खोलो, अमेरिका में फैक्ट्रियां खोलो, अमेरिका में जॉब्स दो लोगों को कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। तीसरी चीज उसने बोला कि टैरिफ ठोक दूंगा। भाई अगर तुमने मेरे ऊपर टैरिफ लगाया, मैं तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा दूंगा। यानी कि अमेरिकन गुड्स जो हैं अब आसानी से एक्सपोर्ट हो पाएंगी, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप ये नहीं कह सकते कि अमेरिकन गुड्स जब आप इंपोर्ट करें तो आप ठोक के 100% टैरिफ लगाएं, और जब आप एक्सपोर्ट करें तो वहां पर 3 या 4 या 5% अमेरिका का टैरिफ लगे। उसने वो भी चैप्टर खत्म कर दिया। एक तो ये चीज हो गई अपनी कमाई बढ़ाने की। मैं आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा रहा हूं। उसने अपनी कमाई बढ़ाई। अब अपने खर्चे कैसे घटाए उसने लगा दिया एलोन मस्क को, डीओजी, डोज कहते हैं, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। एलोन मस्क का काम है हर एक जगह जाना, बोलना ये बेकार है, ये बेकार। उसने पूरी यूएसएड बंद करवा दी, पूरी यूएसएड। कह रहा फालतू की चीजें हैं। अगर बांग्लादेश में कोई प्रॉब्लम है तो सानू की, अगर अफ्रीका में कुछ हो रहा है तो सानू की, राइट। यहां पे जब इंडिया की बंद कराई तो इंडियंस खुशी मनाने लगे, कह रहे बहुत अच्छी बात हुई। क्योंकि अगर तुम यूएसएड दे रहे हो किसी चीज के लिए तो तुम्हारा मकसद वो नहीं है कि वो चीज ठीक हो, तुम्हारा मकसद है इंटरफेयर करना। और यही चीज एलोन मस्क के ऑफिशियल हैंडल, जो डॉज का ऑफिशियल हैंडल है डीओजी का, वो उसने बोला है कि भारत में $21 मिलियन दिए थे, इलेक्शंस लोग ज्यादा उसमें हिस्सेदारी करें, भागीदारी करें, इसलिए हम इतना पैसा देंगे। तुम्हें क्या लेना देना? हमारा वोटिंग परसेंटेज 20 हो या 90 हो, तुम्हें क्या लेना देना उससे? What does America have to do with it? America has nothing to do with it. America wants to give money so that it can interfere into the system. अमेरिका ने मना कर दिया, यहां पे लोगों ने ताली बजाई। समझा दिया मैंने आपको बैकग्राउंड इसका। अब आप बोलेंगे साहब कतर के अमीर का इससे क्या लेना देना है मेजर साहब, ये कौन सी स्टोरी सुना रहे हैं आप? स्टोरी यही है दोस्तों। बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खर्चे कर दिए कम, अपनी कमाई बढ़ा दी ज्यादा। कमाई जो अपनी है वो ज्यादा बढ़ा दी उसने, ये सब चीजें करके, जिसमें 3 पार्ट मैंने आपको बताए थे। ड्रिल बेबी ड्रिल, जो खुद कहता है वो ड्रिल बेबी ड्रिल, यानी कि ऑयल एंड गैस के लिए ड्रिल करो। दूसरे नंबर पे उसने टैरिफ का जो खेल खेला है। तीसरे नंबर पे कहता है मैन्युफैक्चर इन अमेरिका। 3 चीजें हो गई उसकी। अब कतर से हम लेते हैं गैस, सऊदी से लेते हैं हम ऑयल, रशिया से लेते हैं हम ऑयल। पहले ईरान से लेते थे, वो बंद कर दिया हमने, कुछ समय तक बंद कर दिया हमने, कुछ समय से। तो दोस्तों द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि जब मार्केट में और तेल आएगा, अमेरिका अपना तेल मार्केट में डंप करेगा, तो डिमांड और सप्लाई में आएगा गैप। यानी कि डिमांड रहेगी उतनी, सप्लाई हो जाएगा ज्यादा। फिर इससे क्या होगा भाई? इंडिया जैसे देशों को होगा फायदा। यानी कि एनर्जी प्राइसेस कम होंगे, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस कम होंगे। इसीलिए दौड़ा दौड़ा कतर का अमीर भारत आया, बिकॉज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर्स ऑफ कतरी गैस इज इंडिया। इंडिया ने जबरदस्त अमाउंट की कतरी गैस खरीदी है, और कतर के अमीर को यह लग रहा है, देखिए बात यह है ना कि अगर एक एक्स अमाउंट की भेज रहा है, हर साल, हर दिन, हर महीने कतर से गैस आ रही है भारत, ठीक है जी, और वो अरबों दर अरबों डॉलर कमा रहा है। कोई कतर में मैन्युफैक्चरिंग तो होती नहीं है, राइट। आपने सुना हो कि मेड इन कतर की गाड़ियां हैं, या मेड इन कतर का कोई वैक्सीन है? नहीं, वहां पे तो सिर्फ ऑयल एंड गैस वाला मामला है। पूरा सऊदी अरब में भी ऑयल एंड गैस वाला मामला है, ठीक है जी। अब इसका मैटर क्या है टोटल? यानी कि गैस के और ऑयल के प्राइसेस गिरेंगे। तो जब उनके प्राइसेस गिरेंगे तो ये ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं, इनको लगने वाला झटका बड़ी तेज, क्योंकि इनके आमदनी के जराए सिर्फ यही हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। ये कुछ मैन्युफैक्चर नहीं करते, कुछ नहीं करते। सऊदी अरब में तो फिर भी लोग अब टूरिज्म के लिए जाने लगे हैं। पहले ही जाते थे, बट रिलीजियस टूरिज्म, वो हज और इन सब चीजों के लिए जाते थे, उम्रा वगैरह के लिए। अब उसने और खोल दिया है, राइट। औरतें ड्राइव कर सकती हैं, आईपीएल की बिडिंग होगी जद्दा में, वो सलमान शाहरुख जाके वहां पे डांस कर रहे हैं। ये क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि उनको पता है कि तेल और गैस खत्म होने वाला है, 25-30 साल के बाद ये ना के बराबर रह जाएगा, ठीक है। तो 2 चीजें एक साथ हुई हैं। एक तो अचानक लिंक्डइन पे एक ऐड आती है, लिंक्डइन पे एक ऐड आती है, ऐड होती है टेस्ला की, और टेस्ला कह रहा है कि हम इंडिया में हमने हायरिंग शुरू कर दी। ये अचानक क्या हुआ? मोदी जी अमेरिका जाते हैं, एलोन मस्क से हाथ मिलाते हैं, और एलोन मस्क को कोई स्टोरी समझाते हैं मोदी जी। एलोन मस्क कहता है ठीक है जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसके 1 हफ्ते के अंदर यहां पे लिंक्डइन में ऑफिशियल पेज, टेस्ला के ऑफिशियल पेज पे आ जाता है कि हमें मुंबई और दिल्ली में हम स्टाफ ढूंढ रहे हैं। एक ये काम हो जाता है, राइट। यानी कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के लिए, टेस्ला के लिए वो कर रहा है। उधर बात चल रही है स्टारलिंक की, इंटरनेट की, ये भी एक बात चल रही है।
और तीसरे लेवल पे यहां पे ड्रिल बेबी ड्रिल बोलता है, कतर का अमीर इंडिया आ जाता है, बोलता है कि साहब चलो बातचीत करते हैं। मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, जो ये दिख रहा है ना, ये सब होने वाला है। जो मोदी जी बोल रहे हैं वो सब का सब होने वाला है, लेकिन पीठ पीछे कहीं ना कहीं कतर को यह डर है कि अगर इंडिया गैस खरीदता है अमेरिका से ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, बिजनेस के अपने प्रेशर होते हैं, ठीक है जी, बिजनेस के अपने धंधे के अपने प्रेशर होते हैं। वो कहेगा कि ठीक है, हम आपको इस चीज में फायदा देते हैं, हम आपको इस चीज में फायदा देते हैं, किसी एक्स चीज में फायदा देते हैं। आपने हमारे ऊपर टैरिफ लगा रखा है, चलो कोई बात नहीं, हम उसके बारे में चुप रहेंगे। आपने टैरिफ दबा के 100% का टैरिफ लगा रखा है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, हम आपको कुछ नहीं बोलते। आप अपना टैरिफ लगाओ, आप वहां से पैसे कमाओ जो आपको कमाने, अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना है आप करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई ऑयल एंड गैस हमसे खरीदोगे, अमेरिका विल इंश्योर दैट यू गेट ऑयल एंड गैस ऑफ टॉप क्वालिटी एट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ये डोनाल्ड ट्रंप इंश्योर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ये नहीं बोलेगा कि दूसरे लोग $50 का बैरल बेच रहे हैं, मैं 70 का, तुम मेरा 70 पे खरीदो, नहीं। वो कहेगा लोग 50 के बेच रहे हैं, मैं तुम्हें 45 का दूंगा, आओ मुझसे खरीदो। फिर आप क्या करोगे? जब डोनाल्ड ट्रंप ऑयल एंड गैस का भाव गिरा देगा और आपको अरबों डॉलर का फायदा सामने दिखेगा देश के लिए, तब आप क्या करोगे? आप मना कर दोगे उसको? वो आपको इतना मजबूर कर देगा प्राइसिंग से कि आप उसी से खरीदोगे, और ऊपर से आर्म ट्विस्टिंग अलग से करेगा वो। दोस्तों, ही इज अ बिजनेसमैन। अब ये पूरे अगर आप कॉन्टेक्स्ट में देखिए तो इसमें कतर यहां पे फिट आता है कि कतर की जो टोटल रेवेन्यू है उसका एक वास्ट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू ऑफ कतर कम्स फ्रॉम ऑयल एंड गैस, मोस्टली गैस। और भारत को गैस भेजने वाला है अमेरिका, सीधी बात है। पाइपलाइंस आर गेटिंग लेड, एवरीथिंग, वो टैंकर शैंकर जो भी उन्होंने करना है, एवरीथिंग इज बीइंग डन टू एक्सपोर्ट गैस टू इंडिया। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट, बिपा, यह साइन हो रहा है भारत और कतर के बीच में, जिसमें कतर कह रहा है कि जल्दी जल्दी बताओ क्या करना है। बहुत समय से ठंडे बस्ते में रखा हुआ है, बॉस वी नीड टू पुट इन मोर अग्रेशन इनटू दिस, जल्दी डील साइन करो, फटाफट डील साइन करो। कतर का कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ये मैं इसका नाम पढ़ता हूं, उसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, शेख फैजल बिल थानी, बिल फैजल अल थानी। इसमें 2 फैजल हैं, 1.5 शेख हैं और 2 थानी हैं। मैं फिर से नाम पढ़ रहा हूं, शेख फैसल बिल थानी बिन फैसल अल थानी। यह कहता है कि भारत और कतर आपस में 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स बनने वाले हैं। कतर का रादर भारत इज गोइंग टू बिकम द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। आपको क्यों लगता है शेख ऐसे ही आ गया? भाई, दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड थी ना, वो 18 अरब से 14 अरब आ गई है, यानी कि कम हो गई है, कम हो गई है, 18 अरब से 14 अरब हो गई है। और उसमें से भी जब 18 अरब थी तब भी वो कतर के फेवर में थी, अब 14 अरब है, अब भी वो कतर के फेवर में है, क्योंकि भारत भारी मात्रा में एनर्जी कतर से खरीदता है। कतर फिर यह भी कहता है कि भारत इज द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और विल बिकम द 3rd लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन ड्यू कोर्स। तो दोस्तों, यहां पे वही बात आती है कि ये लोग चाहते क्या हैं। अब भारत ये चाहता है कि यार ये सब एनर्जी फेनर्जी, हम लोग दाल चावल रोटी सब्जी, इन सब से दूर हटो। लेट्स टॉक अबाउट एआई, लेट्स टॉक अबाउट इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, लेट अस टॉक अबाउट क्वांटम टेक्नोलॉजी। इन सब के बारे में भारत कतर से बात कर रहा है। कतर के पास का तो है नहीं ये सब करना, टेक्निकल नॉलेज तो भारत के पास है। इसलिए भारत ये कह रहा है कि वी विल प्रोवाइड यू ऑल दी सॉल्यूशंस, क्योंकि देखिए गेम सबका अलग अलग है, राइट। ट्रंप का गेम एक है दोस्तों, ट्रंप का एम यह है कि साहब मैंने कमाई बढ़ानी है, खर्चे कम करना है, उसका एक गेम चल रहा है। कतर का यह गेम है कि 18 से लेकर 14 अरब हमारी ट्रेड आ गई है, अब किसी तरीके से इस ट्रेड को बढ़ाओ। कैसे ट्रेड बढ़ाएगा? कैसे बढ़ाएगा ट्रेड? यानी कि जो जमीन के नीचे पाया जाता है उसको बेच के। जब तक जो जमीन के नीचे मिलता है या पाया जाता है उसको बेच के भारत के साथ ट्रेड कर रहा है, तो कतर को फायदा रहेगा आज से 20 साल के बाद, 30 साल के बाद। गेम कैसे बराबर करना है, वो पीयूष गोयल जी बीच में आते हैं और पीयूष गोयल जी कहते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, तुम एक काम करो ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करो, तुम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में बात करो, तुम ये सब चीजों के बारे में बात करो, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करो, वेयर वी कैन ऑल्सो गिव यू समथिंग दैट नोबडी एल्स कैन एट दैट प्राइस पॉइंट। तो दोस्तों, ये सारे के सारे गेम चल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, इसके पीछे ट्रंप का राष्ट्रपति बनना, ट्रंप का अनाउंसमेंट करना, फॉसिल फ्यूल को लेके पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से उसका पुल आउट करना और उसको बोलना कि ये सब बेकार है, फॉसिल फ्यूल इज द फ्यूचर, ये सारी की सारी, और बीच में ये सब चीजें करवा के चाइना के ऊपर टैरिफ डालना
और इलॉन मस्क का सीधा भारत से बात करना, बोलना कि हायरिंग यहां पे शुरू करो। देखो ना, ऐसा है कि एप्पल को तो सबक सिखा दिया चाइना ने। चाइना ने आदेश पास करा कि कोई भी चाइनीज गवर्नमेंट में, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करता है, वो एप्पल का फोन नहीं खरीद सकता। एप्पल के शेयर्स क्रैश हो गए, एप्पल्स के शेयर्स दे नोज डाइव्ड। क्या ऐसा ही कुछ चीन में टेस्ला के साथ होने वाला है? बिकॉज ये टैरिफ और काउंटर टैरिफ की कहानी अब शुरू कर दी है ट्रंप ने शुरू कर दी है। और वहां पे वांग यी, जो चाइना का फॉरेन मिनिस्टर है, वो कहता है कि वी कैन प्ले दिस गेम टिल द एंड। आप चिंता मत करो, अगर आप हमारे साथ ये गेम खेलना चाहते हो कि भैया हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगाएंगे और तुम्हें सबक सिखाएंगे, ये काम तो हम भी कर सकते हैं। ये चाइना का बयान है, ऑफिशियल बयान है, वांग यी का बयान है। तो दोस्तों, यहां पे ये पूरा गेम है कि कतर आया है भारत के साथ अपने ट्रेड और अपने लिंकेजेस बढ़ाने के लिए, क्योंकि अब मार्केट में एक नया खिलाड़ी आ गया है जिसके पास एक्चुअली कतर से ज्यादा गैस है, जिसके पास कतर से ज्यादा ऑयल है, और वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। बहुत जल्दी 6-8 महीने के अंदर भारी मात्रा में तेल और ऑयल और पूरा मतलब गैस, ऑयल एंड गैस बोथ will be dumped into the world market and India is going to be one of the largest buyers of American gas। ये होने वाला है। इससे पूरे मिडिल ईस्ट में खलबली मच चुकी है दोस्तों। आगे स्टोरी में क्या होगा, जैसे हमें पता लगेगा, मैं एनालाइज करके फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो उस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।